ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं शरणं मम। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के पापों के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान के, भगवान कृष्ण के, भगवान योगेश्वर के, गंगा मैया की, देवभूमि की, यहाँ गंगा तट पर बैठे हुए समस्त भक्तजन, साधु संतों, ब्राह्मणों की। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का तीन ही स्वरूप है, सत्य और चित्त और आनंद। सत्य चित्त आनंद, सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्र मौन है तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है परंतु आनंद नहीं है। ये संसार के वस्तुएं जो है जड़ है, उसमें चित्त है लेकिन आनंद नहीं है। भगवान की ऐसी लीला है, ऐसी प्रगटीकरण है कि इसको जब तक समझ नहीं सकते कि सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, क्योंकि अव्यक्त रूप से आनंद तो सबके अंदर ही विद्यमान है, लेकिन व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद को खोजता है, लेकिन ये सब जो है ये जड़ तत्व है। इस जड़ तत्व में आनंद नहीं मिल सकता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप ही है, क्योंकि आनंद जो है ये अपना स्वरूप ही है। इस संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं मिल सकता। आज संसार जो है अपने आनंद को इस घर के अंदर बना करके खोजता है, उस ऐशो आराम में खोजता है, उस वस्त्र में खोजता है, स्त्रियों के अंगों में खोजता है, भोजन में खोजता है, नाना प्रकार के व्यंजनों में उस भगवान को खोजता है। आनंद तो ऐसा विषय है कि वो अंदर से ही प्रकट होता है और अंदर ही है। जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, यही सबसे बड़ी मूल तथ्य है। क्योंकि आनंद शब्द जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन आनंद शब्द जो है वो उत्पत्ति जो है, उसकी जो प्रगटीकरण है वो अपने अंदर से ही होता है। उसके बाद से भागवत शास्त्र सिखाता है कि दूध में मक्खन तो रहता है, दूध तो मक्खन में रहता है, लेकिन आप दूध में मक्खन को नहीं देख सकते। दूध में मक्खन है, दूध में घी है, लेकिन दूध में आप जो है मक्खन को नहीं देख सकते, आपको दिख नहीं सकता है। उसके लिए क्या है?
हाँ, उसमें जो है प्रकट नहीं है मक्खन, दिखता नहीं है, परंतु दूध से अगर उसी दूध को दही जमा दिया जाए, दही जमा करके उसको मथनी से मथ दिया जाए, तो क्या है, उसमें घी दिखने लग जाएगा। वो प्रक्रिया है। वैसे ही आनंद जो है, ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके मन में जो है मंथन करना है, मन में बार बार मंथन करना है और देखना है कि हमारे जो संसार के वस्तु हैं उसमें नहीं है, आनंद नहीं मिला। वास्तव में आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद भागवत महापुराण में वेदम व्यास जी जो है लिखते हैं कि ये आनंद जो है अंदर का विषय है। अंदर से ही जब मन के ऊपर जब बार बार क्रिया किया जाए, मन को बार बार मथा जाए और मथने के बाद आनंद प्रकट होता है, तो आनंद के बाद आनंद ही होता है और आनंद के बाद परमानंद होता है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। सुख का दुख है, आग का जल है, आकाश का पाताल है, आदि का अंत है, जीवन है तो मृत्यु है, भोजन है तो भूख है। लेकिन भक्तजनों, ये संत समाज आज ये गंगा मैया की कृपा से ये सब सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आनंद हमारे अंदर ही विद्यमान है। जब अपने अंदर उस मथनी को जब घुमाएंगे, मन को मथेंगे, तब आनंद प्रकट होगा, तब आनंद आएगा। आनंद के बाद परमानंद ही आएगा। आनंद के बाद वो मजा और दुख और सुख आपको नहीं दिखेगा। आनंद तो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसको आनंद कहा जाता है। और जब आनंद अंदर करेंगे तो जो आनंद कंद भगवान है वो अंदर प्रकट हो जाएगा, जिसको गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्मेषु सुखम कर्तव्यम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, आनंद कंद भगवान की।